आज का लीड कोड का डेली चैलेंज है के इनवर्स पेयर्स एरे। ये हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर एन इंटीजर एरे नम्स, एक इनवर्स पेयर होगा पेयर ऑफ इंटीजर आई जे, जहां पर आई 0 से बड़ा है इक्वल है लेकिन लेस देन है जे से, और जे की वैल्यू नम्स से छोटी है। और जो नम्स पे आई इंडेक्स पे है वो वैल्यू बड़ी है जे इंडेक्स के, यानी कि इनवर्स है। यानी कि इंडेक्स में आई छोटा है, जबकि नंबर्स जब होंगे तो आई का नंबर बड़ा होगा, राइट। यानी इनवर्स पेयर है। तो हमें गिवन है टू इंटीजर्स एन एंड के, रिटर्न करना है डिफरेंट एरे जिसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स हैं और जिसके एग्जैक्टली के इनवर्स पेयर्स बन रहे हैं। ओके, और सिंस आंसर लार्ज होगा इसलिए मॉड्यूलो निकालना है। तो इसको और समझते हैं क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से, कि n इक्वल टू 3 है, k इक्वल टू 0, यानी कि 0 इनवर्स पेयर, यानी कि इनवर्स पेयर हो ही ना। n इक्वल टू 3 है, 3 का मतलब हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। n इक्वल टू 3 का मतलब हमारे पास जो एरे है, सपोज कीजिए नम्स नाम की एरे है, उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। और हमें 0 इनवर्स पेयर चाहिए। ऐसा केवल एक ही केस बनता है जिसमें सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 1 2 3। अगर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो इंडेक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और नंबर्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो इसलिए इनवर्स पेयर कभी बनेगा ही नहीं। तो यानी जीरो, जीरो इनवर्स पेयर। तो जीरो इनवर्स पेयर के लिए केवल एक ही ऐसी चीज है, अगर इसमें थोड़ा सा भी हम परमुटेशन कर ले, मान लेते हैं कि अगर ये नम्स डैश, अगर नम्स डैश कुछ हो जाए इस तरह का, ठीक है, नम्स डैश कुछ हो जाए इस तरह का कि 1,3,2, तो इसमें एक नंबर है जो, यानी इसमें एग्जैक्टली एक इनवर्स पेयर बन रहा है 3। 3 का इंडेक्स छोटा है लेकिन 3 नंबर बड़ा है 2 से, यानी एक इनवर्स पेयर हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा एक भी ना मिले के इक्वल टू 0 पे, कम से कम एक तो हमारे पास ऑलरेडी होता है 1 2 3, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी सीक्वेंस होता है। तो यानी ये डिफॉल्ट केस है कि जब भी के की वैल्यू 0 हो तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर 1 आएगा। और अगर के की वैल्यू 1 है, इसमें 3 है, तो 1 तो जैसे हमने देखा 1 3 2 ये इसका केस है। एक एग्जैक्टली एक बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम, जैसे कि इसमें एक और केस आ सकता है, जैसे हमारा अभी आया 1,3,2, ये पहला केस आ गया। दूसरा आ सकता है 2,1,3। अब इसमें ये केस नहीं आ सकता 3,2,1, क्योंकि इसमें दो इनवर्स पेयर बन रहे हैं, दो या तीन बन रहे हैं, देख लो। एक, देखो, एक 3 2 एक बन गया, 2 1 3 1, इसमें तीन बन गए, दो भी नहीं तीन बन गए। इसमें 3 इनवर्स पेयर्स बन गए हमारे पास, है ना। लेकिन हमसे 3 तो पूछा ना था, हमसे पूछा था k इक्वल टू 1, हमसे पूछा था k इक्वल टू 1, राइट। और यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे k जो है वो 1 के तो इक्वल है ही नहीं। तो इसीलिए हमें इसमें केवल 2 आंसर लिखना है, इसका 2, क्योंकि केवल दो ही एरे बन रहे हैं, 1 3 2 एंड 2 1 3, जिसमें एग्जैक्टली एक इनवर्स पेयर है। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब हम इसको कोड करते हैं, समझते हैं कि कैसे कोड करें। सबसे इजीली जो चीज हमें समझ में आ रही है कि हमें एरे बनाते जाना है, 1 2 3 करके एरे, और हमें देखना है कि क्या इनवर्स पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। और इसका मॉडलो भी करना है, तो सबसे पहले एक मॉडलो बना देते हैं, प्राइवेट इंट करके, व्हाट आई एम राइटिंग। सो प्राइवेट इंट एक मॉड नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 3 0 4 5 6 7 8 1 9 हमारा मॉड बन गया। मॉड बनने के बाद एक इसको डायनेमिक प्रोग्राम से कर देते हैं, तो हमें एक डीपी चाहिए होगी। हमने डीपी बना दी, उसके अंदर हम वैल्यूज लेते हैं, आई मीन उसकी लेंथ लेते हैं। तो इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए n+1 ले लेते हैं, k+1, ताकि इंडेक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब k इक्वल टू 0 पे डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें सारे डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, लेकिन हमें इसको 1 कर देना है क्योंकि आंसर ऑब्वियसली 1 आएगा यहाँ पे। तो फॉर इंट आई, 0 से स्टार्ट करो और i को लेस देन करवाओ या इक्वल टू n तक लेके जाओ, ठीक है। और हमें, क्योंकि हमने n+1 इंडेक्स से एक बाहर ले लिया है, तो हम क्या करेंगे, डीपी के अंदर i वैल्यूज पे और 0 कॉलम पे, यानी जब 0 उसके पेयर्स बनाने हो तो ऑलवेज आंसर 1,
ठीक है, ये डिफॉल्ट केस हो गया, ऑलवेज आंसर 1 आएगा। अभी सेकंड है कि जब हमारे पास 0 के लिए आ गया तो हम के 1 के लिए स्टार्ट करते हैं, और सिंस इसमें भी आई मीन नंबर्स 1 2 3 होगा, तो नंबर्स को भी 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1, फिर हम इसमें n तक लेंगे, मतलब n तक ले लेते हैं क्योंकि n पेयर्स बनाने हैं, और फिर k का भी हमने 0 ले लिया है केस, तो अब हम 1 से लेते हैं केस, और फिर इसको k तक लेंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू k, और फिर j को इंक्रीमेंट कर देना है। सिंपल है अभी तक, ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या करना है, एरे बनाने वाले हैं। एरे के अंदर हमारे 1 2 3 एलिमेंट आएंगे। एरे जो है ये जे जो है ये नंबर है एरे के अंदर, 1 2 3 ये नंबर्स है, सॉरी आई, जो ये आई है ये नंबर्स है इस एरे के अंदर 1 2 3, ठीक है। और जे जो है ये पेयर्स है, इनवर्स पेयर्स है। तो अभी एक इनवर्स पेयर हो तो उसके लिए क्या किया जाए, या फिर 2 हो 3 हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो हम एरे बना रहे हैं ना, ये काम करते हैं, एरे के अंदर एक एक एलिमेंट रख के देखते हैं। तो हमारा क्या होगा, जैसे डी पी आई एंड जे, आई और जे, मतलब आई एलिमेंट्स के साथ जे इनवर्स पेयर कब बनेगा, या तो हम वो आई एलिमेंट रखें या फिर ना रखें। और अगर हम वो एलिमेंट रखते हैं, जैसे डीपी के अंदर अगर हम आई पुट करते हैं, ठीक है, आई पुट करते हैं तो हमें जे पेयर तो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि वही फाइंड करना है। तो जे से हमें एक छोटा पेयर मिल जाए, यानी कम पेयर मिल जाए, एक कम, तो भी चलेगा। लेकिन लेकिन ये हमने आई की वैल्यू, मतलब हमने उसके अंदर वो एलिमेंट डाल दिया, आई वाला जो एलिमेंट है, जैसे आई मान लो 1 है तो 1 हमने एरे के अंदर पुट कर दिया। लेकिन अगर एरे के अंदर 1 ना हो तो जे पेयर्स कितने बनेंगे, ठीक है। और जब भी ये हमें मिल जाए तो इन दोनों को ऐड कर दो, हमारा आ जाएगा डीपी में उस टाइम पे कितने पेयर्स बनने वाले हैं, और हम इसको मॉड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, आई, हमारे आई एलिमेंट्स में कितने जे इनवर्स पेयर बनेंगे। अगर आई हो तो जे माइनस 1 कितने बनेंगे, और अगर आई ना हो, आई माइनस 1 हो, तो जे पेयर्स कितने बनेंगे, और दोनों को सम कर दो, ठीक है। यानी कि जैसे कि 3 1 है, तो अगर 1 ले रहे हैं हम, जैसे कि 1 एलिमेंट अगर एरे में ऐड कर रहे हैं, तो 1 अगर ऐड कर रहे हैं तो जीरो जीरो पेयर्स कितने बनेंगे, ठीक है। मतलब 1 अगर ऐड कर दिए तो उससे एक कम, जे माइनस 1, एक कम पेयर्स कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ 1 था तो मैंने 0 बोला, तो एग्जैक्टली 1 बनेंगे। तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो 3 ऐड अगर कर रहे हैं तो कितने पेयर्स कम बनेंगे, ये सारे इसमें सम करने हैं, ठीक है। मतलब एक बार हम एलिमेंट रख के देख रहे हैं आई, और एक बार हम आई को यानी कि एलिमेंट को हटा के देख रहे हैं। और अगर एलिमेंट को हटा के देख रहे हैं तो जे पेयर्स कितने बनेंगे, और एलिमेंट को अगर रख के देख रहे हैं तो जे माइनस 1 यानी कि एक कम पेयर्स कितने बनेंगे। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा है तो मॉड कर दिया, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। इसके अंदर ओवरलैपिंग क्या हो रही है कि जो आई है, ये जो आई है, हमने आई माइनस 1 यानी कि हमने आई माइनस 1, ठीक है। और चलो चलो ये तो ले लिया कि आई माइनस 1, ठीक है, जे केसेस के लिए। लेकिन हमने जे माइनस 1 केसेस भी नहीं लिया, ठीक है। आई माइनस 1, जे माइनस 1 ये सारे केसेस नहीं लिए। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो आई एलिमेंट्स है, मतलब जो आई एलिमेंट्स हम 1 2 3 डाल रहे हैं, तो आई एक बार टेक करना, एक बार नहीं टेक करने से, दोनों का हम सम किए हैं, इसमें ज्यादा वैल्यू जा रही है। यानी कि आई की जो वैल्यूज है उससे पहले जितने भी वैल्यूज होंगे, जैसे मान लो आई की वैल्यू 3 है, तो उससे पहले जितने भी वैल्यूज होंगे, जैसे 1 2 ये सब वैल्यूज, वो रिपीट ना हो जाए इसमें। और वो रिपीट कब होंगे, जब ये छोटा होगा आई, यानी कि जब हम आई छोटा होगा, यानी कि आई माइनस जे, सॉरी जे माइनस आई, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि आई की वैल्यू जब छोटी हो जाए, इक्वल टू हो जाए, उस केस में हमें डीपी को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हमने डीपी को चेंज कर दिया, डीपी एट आई माइनस जे। इसमें ओवरलैपिंग होगी किसकी वैल्यू की, एक सेकेंड माइनस कर देते हैं। डीपी के अंदर आई माइनस 1 जब वो एलिमेंट ना ही हो, जब हम आई की वैल्यू ले ही ना, ठीक है। और हमारे कितने इनवर्स पेयर बनेंगे, जे माइनस आई के, जे माइनस आई इनवर्स पेयर हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें माइनस कर दिया, तो माइनस कर दिया तो आई थिंक दिस, और माइनस करने से ये नेगेटिव में चले जाए आंसर, ये नेगेटिव में जाने वाला लग रहा है। पहले पहले इसको मॉड्यूलो कर देते हैं,
ताकि हमारा आंसर ना भागे। और ये नेगेटिव में है तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, कोई बड़ा नंबर से, तो मॉड को प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब मॉड को प्लस करने से इसका कोई वैल्यू में असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मॉड्यूलो कर ही रहे हैं। मॉड्यूलो कर रहे हैं यानी कि इसका रिमाइंडर ही लिखना है, तो मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ता ऐड करने से। बट इसके ऐड करने से क्या हो गया, ये नेगेटिव से हट गया, ये माइनस में कर रहे हैं तो ये नेगेटिव ना चले जाए इसलिए हट गया। ठीक है, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। रिटर्न करके देखते हैं हमारा डीपी पे एन और के पेयर्स कितने बनने वाले हैं, इनवर्स पेयर्स। आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स रन द कोड। या इट्स वर्किंग एंड इट्स वर्किंग। सबमिट करते हैं। या 13 मिलीसेकंड हमारा रन टाइम आ रहा है, यानी कि एक्सेप्टेड है, इट्स एक्सेप्टेड। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमने पहले मॉड बनाया, फिर एक डीपी एरे लिया डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, डबल एरे एनके के, और विद के जीरो, यानी कि जब जीरो इनवर्स पेयर्स के लिए ऑलवेज आंसर 1 होगा क्योंकि 1 2 3 सिमिलरली बन जाएगा, राइट। अब जब 1 से स्टार्ट करने वाले हैं और 0 का हमने इनवर्स पेयर ले लिया है तो 1 से स्टार्ट करने वाले हैं दोनों के लिए, एन तक के तक लूप चला दिए। और जब पहला एलिमेंट आया जैसे i इक्वल्स टू 1 आया, तो इसे या तो i को हम टेक करें, ठीक है, या तो उस एलिमेंट को हम टेक ही ना करें। ठीक है, और अगर हम उस एलिमेंट को टेक नहीं करेंगे तो कितने इनवर्स पेयर बन रहे हैं हमारे उस केस में, ठीक है, मतलब जे जे केस में कितने इनवर्स पेयर हमारे बनेंगे, वो हमें राइट करना है, वो हमें ऐड करना है जब हम आई को एलिमेंट को ले और उससे एक कम इनवर्स पेयर बने तब। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग है, सिंपल। फिर इसके बाद अगर आई की वैल्यू छोटी हो जाए, ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन जे हो, लेस देन इक्वल टू जे हो, उस केस में क्या होगा, आई से जितनी भी कम वैल्यूज है वो ओवरलैप हो रही होगी इसमें। ठीक है, तो ओवरलैप ना हो उसके लिए हमने माइनस कर दिया, यानी कि डीपी आई जे में से माइनस कर दिया डीपी आई -1 जे -1। और सिंस ये आंसर नेगेटिव में ना चले जाए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कि ये बड़ा हो कब छोटा हो, तो प्लस मॉड कर दिया। और प्लस मॉड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मॉडलो मॉड से ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये केवल रिमाइंडर देगा तो ये हमेशा आंसर यही निकालेगा। ठीक, तो ये हो गया। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन।